प्रेजेंटेड बाय याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। एक वक्त था जब डॉक्टर बनने की चाह रखने वाले बच्चे 12वीं की परीक्षा देते वक्त इस बात का भी हिसाब लगाते रहते थे कि एंट्रेंस कहाँ जाकर के देनी है। हर राज्य अपने यहाँ अपने तरीके से प्री मेडिकल टेस्ट माने पीएमटी की परीक्षा कराता था और इन सब के अलावा सीपीएमटी की परीक्षा अलग से होती थी जो केंद्र करवाता था। बच्चे फॉर्म, एडमिट कार्ड और सेंटर के चक्कर में पिसते रहते थे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पैटर्न की परीक्षाओं को लेकर नर्वस रहते थे। इन सारी समस्याओं के समाधान की तरह पेश किया गया नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट नीट। लेकिन जिस परीक्षा को रामबाण बताया गया उसे लेकर हर कोई खुश नहीं था। लेकिन तब कहा गया कि किसी भी सुधार को लागू करते वक्त कुछ दिक्कतें आती हैं जो समय के साथ दूर भी होंगी। लेकिन अब इस मामले को लेकर तमिलनाडु में राजनीति गर्म हो रही है। सूबे की विधानसभा में तमिलनाडु को नीट से बाहर करने के लिए बिल भी आ गया है। सरकार एक शोध का हवाला देकर नीट को सामाजिक न्याय के खिलाफ बता रही है। तो बड़ी खबर में आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नीट में वाकई पक्षपात हो रहा है, क्या अंग्रेजी पढ़ने वालों को स्टेट बोर्ड और क्षेत्रीय भाषा वालों पर तरजीह मिल रही है। ये सारी बातें होंगी बड़ी खबर में। उससे पहले हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स का एक हिस्सा देखिए। यहाँ पे हम लोग जब गांव में आए, चौंगा गांव में, तो बताया गया कि बड़ा गांव है, 16,000 की पोलिंग है, 15-16,000 की पोलिंग है। और गांव के हमारे नौजवान दोस्तों ने जो यहाँ भगत सिंह आर्मी चलाते हैं, तो भगत सिंह आर्मी चलाने वाले नौजवानों ने बताया कि साहब हमारे गांव से तय होता है कि छाता का विधायक कौन बनेगा। तो हम लोग गांव में घूम रहे थे, फिर बताया गया कि साहब ये यहाँ पर वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, ऐसा कहा गया। तो हमने कहा चलिए भाई यहाँ भी चलते हैं। तो यहाँ बहुत सारे भाई साहब मिल गए। कहाँ गए वो भाई साहब? अरे हाँ, ये रहे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पप्पू है सर जी। पप्पू जी, क्या करते हैं आप? सफाई कर्मचारी हूँ यहाँ पे इसमें नगर पंचायत? हाँ जी हाँ। अच्छा जी। और आप क्या करते हैं? नमस्ते। हाँ नमस्ते। दुलीचंद है। ये सुंदर सा घर आप ही का है जिसमें भगवान वाल्मीकि हाँ, बने ये हैं? दुलीचंद का ही है। और ये यहाँ काफी वो बगीचे की जगह पड़ी हुई है। इसमें हम कह रहे थे कि कोई मूर्ति पधार जाए इससे वाल्मीकि, तो ये सब समाज चाटम मोहल्ला में तो बहुत विकास हो गया, लेकिन वाल्मीकि समाज में नहीं कोई विकास है। इसलिए हमने ये दरवाजे पे ही छाप ली तस्वीर। दुलीचंद जी ये कह रहे हैं ये दो समानांतर सड़कें हैं। उस कोने से जब हम आए ना वहाँ पे सामने, तो एक सड़क यहाँ वाल्मीकि समाज की जा रही है और एक समाज जाटो समाज की जा रही है। तो आप, और वहाँ पे एक खाली मैदान है जिसमें बहुत कीचड़ हो रखा है और सुअर घूम रहे हैं, गाय घूम रही है। हाँ, तो वहीं पे आप कह रहे हैं कि क्या एक मंदिर बन जाए? हाँ, मंदिर बन जाए। मंदिर की है सर जी, वो जगह ही मंदिर की है। हमने लक्ष्मी नारायण जी कहा था, तेजपाल सिंह जी कहा था, पर अब किसी ने कोई सुनाई ना करी अभी तक हमारी सर जी। मंदिर बनने से वहाँ क्या लाभ हो जाएगा? क्या लाभ हो जाएगा? 4 आदमी की मतलब बैठा उठी हो जाएगी, बारात आ जाए, जैसे कोई बड़े बुजुर्ग आ जाए, सामुदायिक केंद्र जैसा समुदाय। हाँ जी हाँ जी हाँ। वाल्मीकि की मूर्ति रख जाए, जो हमें समाज ते ही मानते हैं हमें। वाल्मीकि समाज मानते हैं। तो हमारी लड़की बच्ची कहूँ ना जाए किसी मंदिर पे ना जाए, यहीं कि यहीं पूजा पाठ कर ले करे। लड़के बच्चे यहीं पूजा। जी हाँ। तो ये बात आपने अपने जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं उनको भी बोली है क्या? बोली थी सर जी, चेयरमैन साहब से बोली थी। हाँ। उन्होंने भी साहब उनका प्रस्ताव रख दिया था, पर अभी तक कोई मतलब वो नहीं हुई। तो एक मांग तो आप लोगों की ये है कि इस खाली मैदान में विवाह घर बने और भगवान वाल्मीकि का मंदिर बन जाए, तो पूजा पाठ। और दूसरा आप कह रहे थे जाटो समाज का, क्या बोल रहे थे? दिन में तो बहुत विकास हो गया, मंदिर बन गए, मूर्ति पधार गई। वहाँ पे किसकी मूर्ति है? वहाँ तो सब कछु हनुमान जी की भी है और अम्बेडकर की भी है, सब कछु मूर्ति लग गई है। वहाँ तो विकास कर दिया है सर जी। अच्छा, एक बात बताइए हमको दुलीचंद जी और आप भाई साहब, आपने अपना नाम पप्पू बताया? जी हाँ जी। पप्पू जी, दुलीचंद जी, आपको क्यों लगता है कि वहाँ ज्यादा विकास हुआ आप कह रहे हैं और यहाँ कम हुआ? इसकी वजह क्या रही है? इसकी वजह तो सर जी हम जानते नहीं हैं, पर मतलब की बात यही है कि पर हमारे लिए कुछ ना हुआ। वहाँ तो ऐसे बारात ब्याह आती है तो उनकी मतलब व्यवस्था हो जाती है, जैसे बारिश आ जाए तो वहाँ तो धर्मशाला भी बनवा रही है, पर यहाँ तो शौचालय भी ना बनवाया। यहाँ तो शौचालय बनवा जाए टबल में। तो यहाँ पे घरों में शौचालय नहीं बने प्रधानमंत्री योजना? वो तो शौचालय बने, पर वैसे बड़ा शौचालय नहीं बना यहाँ पे। सार्वजनिक शौचालय नहीं? जी हाँ जी हाँ। दूसरी मांग हो गई कि सार्वजनिक शौचालय बने। और कुछ काम हुआ है पिछले 4-5 साल में दुलीचंद जी? और तो फिलहाल हुआ नहीं। तो नहीं हुआ था। नहीं हुआ है। अच्छा जी। और उसके पहले यहाँ किस पार्टी का माहौल है आपके मोहल्ले में?
अब कभी तो तेजपाल आ जाए, कभी लक्ष्मीलाल आ जाए, ये तो माहौल तो उनको ही दोनों बदलता बस रहता है। बस बस। तो आप लोगों का भी रुझान बदलता रहता है। जी हाँ जी। अच्छा, इस बार किसका माहौल दिख रहा है? पार्टी का नहीं होता, यहाँ आदमियों का चलता है, तेजपाल और लक्ष्मी नारायण। बस जी। अब तो सब मामला वोट आवे पे जब पता पड़ेगा बहुमत का किसी का। हाँ चाचा, अरे इधर बताओ ना, इधर इधर आओ आओ, संकोच नहीं करो, ले आओ, पीछे हट रहे हो। अगर इस रिपोर्ट को आप पूरा देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारे नए यूट्यूब चैनल लर्न टॉप यूपी पर। वहाँ आपको सौरभ द्विवेदी पूछते मिलेंगे क्या हाल है यूपी। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हमारी तमाम कवरेज आपको मिलेगी और मिलेंगे मज़ेदार ब्लॉग्स। अगर आप हमारी कवरेज से जुड़ना भी चाहते हैं, मिलना चाहते हैं टीम से, तो हमें मेल कर सकते हैं lt.chunav@gmail.com पर। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। दिन की पहली सुर्खी जुड़ी है बैंकिंग सेक्टर में एक बड़े सुधार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL के लिए 30,600 करोड़ की गारंटी का ऐलान कर दिया। इसे आप भारत में बैड बैंक के जन्म की तरह देख सकते हैं। बैड बैंक बैड नहीं होता है। दर्शक जानते हैं कि भारत में बैंकों का हजारों करोड़ मूल्य का कर्ज NPA हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, माने कर्ज लेने वाले इस पैसे को लौटा नहीं रहे हैं। बैंक का कारोबार अब इससे नहीं हो सकता है। इसने बैंकों की माली हालत को काफ़ी ख़राब कर दिया है। इसी के समाधान के लिए सरकार ने एक बैड बैंक बनाने का फैसला लिया था। अब वसूल ना हो सकने वाला कर्ज माने बैड लोन इस बैड बैंक को दिया जाएगा और फिर ये उनका निपटारा करेगा। इससे बैंकिंग सेक्टर में एक राहत की खबर की तरह प्रचार इसका किया गया था। असर में ये कितना कारगर होगा ये आने वाला समय बताएगा। दूसरी सुर्खी आई है गुजरात से। इस सूबे को भूपेंद्र पटेल के रूप में नया CM मिल गया है और अब भूपेंद्र पटेल को मिल गया है एक पूरी तरह से नया कैबिनेट। विजय रूपाणी के कैबिनेट से एक भी चेहरे को नए कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। पहले खबर थी कि 15 सितंबर को ही नए कैबिनेट का शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जितनी आसानी से विजय रूपाणी ने पद छोड़ दिया, उतनी आसानी से उनके मंत्री जाने को तैयार थे नहीं। जिन्हें मंत्री नहीं बनाया जा रहा था वो जाहिर तौर पर नाराज थे और इतने नाराज कि शपथ ग्रहण को आज तक के लिए टालना पड़ा। और फिर आज खबर आई कि किसी भी विवाद से बचने के लिए विजय रूपाणी के सारे मंत्रियों को नए कैबिनेट से बाहर रखा जाएगा। गुजरात विधानसभा के स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी ने भी इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह भुज से विधायक नीमाबेन आचार्य प्रोटेम स्पीकर नामित की गई हैं। तीसरी और आखिरी सुर्खी बनाई विराट कोहली ने, जिन्होंने आज ऐलान किया कि वो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत की T20 टीम की कप्तानी से हट जाएंगे। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। देश में मेडिकल परीक्षाओं में एक रूपता लाने के लिए नीट शुरू किया गया। तर्क दिए गए कि इससे डॉक्टर की पढ़ाई का स्तर सुधरेगा। नीट वाली चर्चा मनमोहन सिंह की सरकार में शुरू हुई 2012-13 के आसपास। MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये आइडिया लाती है कि पूरे देश में मेडिकल में दाखिले के लिए एक ही परीक्षा होनी चाहिए। हालांकि इसका विरोध शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई और फिर नीट परीक्षा को रोक दिया गया। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद 2016 में नीट की चर्चा फिर से शुरू हुई, फिर से विरोध हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कह दिया कि देयर कुड बी नो कॉम्प्रोमाइज विद इंटेलेक्ट, यानी योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और इस तरह से 2017 से देश में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए नीट की परीक्षा शुरू हुई। जब नीट की परीक्षा होती है, इसके परिणाम आते हैं, छात्रों की खुदकुशी वाली खबरें आने लगती हैं। ज़्यादा खबर आती है तमिलनाडु से, इस बार भी आ रही हैं वहीं से। अभी तक 3 छात्र अपनी जान ले चुके हैं, इस तरह की खबरें। आज जब हम ये खबर आपके लिए तैयार कर रहे थे, तब भी एक खबर आई कि तमिलनाडु में चेंगालपट्टू में एक 17 साल की छात्रा ने खुद को आग लगा ली। वजह ये बताई कि नीट में अच्छा परफॉर्म नहीं करने की वजह से परेशान थी। सुसाइड के मामले रोकने के लिए तमिलनाडु की सरकार ने हेल्पलाइन जारी की है और मनोचिकित्सकों की टीम भी तैयार की है। तो खुदकुशी वाले इन मामलों के बाद तमिलनाडु में फिर से नीट का विरोध शुरू हो गया है। सूबे के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा है कि नीट उन बच्चों के सपने तबाह करने का जरिया है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। नीट पर यहाँ पक्ष और विपक्ष वाली राजनीति भी चल रही है। स्टालिन ने कहा है कि जब तक DMK सत्ता में थी, हमने कभी नीट को तमिलनाडु में लागू नहीं होने दिया, लेकिन कुछ लोगों के लिए अपने निजी फायदे महत्व रखते थे, इसलिए नीट को राज्य में आने दिया गया। जाहिर है उनका निशाना AIADMK पर था। तमिलनाडु में नीट चुनावी मुद्दा भी रहा है। सत्ता में आने से पहले DMK ने नीट खत्म करने का वादा किया था, तो इसीलिए तमिलनाडु सरकार के नीट विरोध में राजनीति भी देखी जा रही है। इस राजनीति से इतर हम कुछ गंभीर बात भी करना चाहते हैं। तमिलनाडु सरकार की बनाई कमेटी की फाइंडिंग्स पर
बात करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद एम.के. स्टालिन ने नीट के असर पर अध्ययन के लिए एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी के अध्यक्ष थे मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ए.के. रंजन और इसमें शिक्षाविद और ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल किए गए थे। तमिलनाडु में 2017 से नीट लागू हुआ, इसीलिए कमेटी ने 2017 से पहले और बाद में क्या फर्क आया इसकी स्टडी की और रिपोर्ट में जो लिखा है वो ध्यान से समझा जाना चाहिए। कमेटी ने माना है कि नीट से तमिल मीडियम के स्कूलों और गरीब बच्चों का नुकसान हो रहा है, फायदा शहरी बच्चों को हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में रितिका चोपड़ा की एक डिटेल रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु सरकार की कमेटी ने लिखा है कि नीट से पहले ग्रामीण अंचल के 61% बच्चे मेडिकल में दाखिला लेते थे। नीट आने के बाद ये घटकर 51% रह गया, यानी पहले के मुकाबले अब गाँव से कम स्टूडेंट्स डॉक्टर बन पाते हैं। फर्क इसका भी पड़ता है कि बच्चों ने पढ़ाई कौन से बोर्ड से की है। अंग्रेजी मीडियम या सीबीएसई के स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों को नीट आने के बाद फायदा हो रहा है। इस तरह की फाइंडिंग्स है तमिलनाडु सरकार की बनाई कमेटी की। नीट लागू होने से पहले तमिलनाडु में मेडिकल में दाखिला लेने वाले छात्रों में सीबीएसई बोर्ड वालों की तादाद 1% से भी कम होती थी। अब इनकी हिस्सेदारी बढ़कर 39% हो गई है। स्टेट बोर्ड का औसत घट गया है, पहले 98% हिस्सेदारी थी, अब 59% हो गई है। तमिल मीडियम वालों को नुकसान हो रहा है तो फायदा अंग्रेजी मीडियम वाले उठा रहे हैं। अंग्रेजी मीडियम वाले पहले 85% थे, अब तमिलनाडु में नीट पास करने वाले लगभग सारे यानी 98% बच्चे इंग्लिश मीडियम से होते हैं। तमिल मीडियम स्कूल के बच्चों की हिस्सेदारी पहले 15% थी, अब यह घटकर 2% रह गई है। कमेटी ने इस बात का भी अध्ययन किया कि गरीब छात्रों पर नीट का क्या असर रहा है और ये पाया कि 2.5 लाख तक आमदनी वाले परिवारों के पहले 47% बच्चे मेडिकल परीक्षा पास करते थे, अब यह आंकड़ा घटकर 41% रह गया है। तमिलनाडु वाली कमेटी ने एक और बात मानी है, ये कि नीट पास कर पाने वाले 99% बच्चों को कोचिंग लेनी पड़ती है, यानी बिना कोचिंग के सिर्फ 1% स्टूडेंट्स ही पास हो पाते हैं। जाहिर ये आंकड़े तमिलनाडु के लिए हैं, पूरे देश में नीट का क्या असर हुआ है इसके लिए हमारे पास किसी कमेटी की रिपोर्ट है नहीं। लेकिन अगर एक राज्य से इस तरह के आंकड़े मिलते हैं तो अध्ययन पूरे देश में होना चाहिए। नीट से पहले तमिलनाडु में बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर ही मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाता था। 2017 में जब नीट अनिवार्य कर दी गई तब भी अध्यादेश लाकर सरकार ने तमिलनाडु को नीट से बाहर रखने की कोशिश की थी। अब तमिलनाडु सरकार फिर से एक बिल लाई है। सोमवार को तमिलनाडु विधानसभा में बिल पेश किया गया और बिल में सरकार ने नीट के विरोध की वजह बताई। इसमें लिखा है कि नीट से एमबीबीएस या मेडिकल के उच्च अध्ययन में विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधित्व को कमतर आंका गया है। सिर्फ समाज के कुछ वर्गों को ही फायदा मिल रहा है। इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी क्योंकि ये संसद के बनाए किसी कानून के विरुद्ध जा रहा है, यानी ज्यादा कुछ अभी हुआ नहीं है। लेकिन अगर एक राज्य से नीट को लेकर इस तरह की चिंताएं उठती हैं तो उन पर गंभीरता से केंद्र की सरकार को भी विचार करना चाहिए। शो में अब बारी है जब हम बात करें अपने नए सेगमेंट कू की राय के बारे में। इस सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय या किसी पोल के जरिए उनका रुझान जुटाने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु में नीट हटाने की मांग हो रही है, ऐसे में हमने कू पर जनता से पूछा कि वो बताएं कि उनके हिसाब से नीट बेहतर है या हर राज्य को अपने हिसाब से मेडिकल परीक्षाएं करने की छूट मिलनी चाहिए। इस पोल पर जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कू पर कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, हर राज्य को अपने हिसाब से मेडिकल परीक्षाएं कराने की छूट मिलनी चाहिए, उनका परसेंटेज ये है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, हर राज्य को अपने हिसाब से मेडिकल परीक्षाएं कराने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। इनका प्रतिशत ये रहा। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो करें। पोल के नतीजे हम दी ललन टॉप शो में इसी तरह से दिखाते रहेंगे। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ कू पर भी आप बता सकते हैं, हम उससे भी दी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। जाते हुए आपको बताते चलें कि रविवार से ललन टॉप की IPL विशेष कवरेज क्रिकेट की बमचक शुरू हो रही है, जिसमें आपको मैच का पूरा ब्यौरा मिलेगा। साथ ही मैच शुरू होने के पहले, बीच और खत्म होने के बाद ललन टॉप यूट्यूब और फेसबुक लाइव भी करेगा, जिसमें होगी क्रिकेट से जुड़ी खूब सारी बातें और मैच का पूरा विश्लेषण। दी ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्ते।